नमस्कार दोस्तों। जैसा कि इस सीरीज़ में हम बात करते आए हैं कि कॉमन प्रॉब्लम्स जिससे आम आदमी को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। हमारा उद्देश्य, जो कि हमने कहा है घर का डॉक्टर, जानकारी ही सब कुछ है, उसको देखते हुए मैं आज कुछ और बातें करने वाला हूँ सेम टॉपिक पे जो मैंने लास्ट टाइम बात की थी। बैड थ्रोट, गला खराब। डॉक्टर साहब गले में खराश होती रहती है, डॉक्टर साहब गले में साथ में खिचखिच होती रहती है। तो ये कहने को तो एक छोटा सिम्टम है। इसके पहले तो हमारा फ़र्ज़ होता है कि साथ में जो हमने, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स ना हो, कोई तेज बुखार ना हो, गले में कोई पस ना हो, गले में कोई एक्चुअली कोई टॉन्सिलाइटिस ना हुआ हो। उसके बाद जैसा कि पहले कहा गया है, पोल्यूशन की वजह से, खाने पीने की इनअप्रोप्रिएट फूड की वजह से, कहने को मसालों की वजह से जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, आउटसाइड फूड या जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, रोज़ का ये खाना वगैरह वगैरह। इसको देखते हुए लोग पूछेंगे कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा घर का नुक्ता बताइएगा जिससे हमें लंबा आराम भी मिले, फालतू की दवाएं भी ना खानी पड़ें, और हमारी जो मिजरी है, जो हमारी तकलीफ़ है, वो कम हो जाए। जैसा कि पहले बताया गया है, हाइड्रेशन, पानी की अच्छी मात्रा का ख्याल रखना, बेफजूल कोल्ड ड्रिंक्स, लिम्का, कैंपा, फ्रूटीज़ को ना लेना, अपना होममेड खाना जितना हो सके लिया जाए। उसके ऊपर हम कहेंगे कि सेलाइन वाटर गार्गल्स या बीटाडिन गार्गल्स कोशिश की जा सकती है। लोग अक्सर पूछते हैं डॉक्टर साहब कोई गोली बता दो जिससे मैं ठीक हो जाऊं या मैं लंबा ठीक रहूं। तो मैं आज वो भी बताऊंगा। एक गोली जो कि बिना किसी नुकसान के लंबी ली जा सकती है और उससे आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे। लेकिन उससे भी ज़रूरी है, मैंने कई लोग देखे हैं उनको गले को खंगालने की या गले को करने की आदत सी पड़ जाती है। उनको मैं कहता हूँ अपने गले में कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो सौंफ के दो चार दाने हों, चाहे कोई कफ लोजेंजेस हों जो कि मार्केट में खुलेआम मिलते हैं एलेक्स नाम से या टस्क्यू नाम से, जो लिए जा सकते हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा आदत ना डाली जाए। उसके ऊपर एक एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम की एक दवा जो कि काफ़ी सेफ मानी जाती है, जिसमें एंटी एलर्जिक कोई फेक्सोफेनाडिन वगैरह या डेस्लोरेटिडिन वगैरह या सिट्रजिन वगैरह, साथ में मोन्टोलुकास्ट एक ऐसा सॉल्ट है जो बिना किसी नुकसान के लंबे समय लिया भी जा सकता है और नुकसान भी नहीं करता। तो आप बड़े आराम से अपने फिजिशियन या अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट की सलाह को लेते हुए ये दवा अगर रोज़ रात को कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए लिए जाए, तो मैं समझता हूँ जो मच नीडेड एक गोली की चाहत होती है वो भी पूरी हो जाएगी और एक्चुअल फ़ायदा भी गले गले में होगा। और पेशेंट के जो कॉन्स्टेंट सिम्टम्स हैं, डॉक्टर साहब तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं खूंखूई करता रहता हूँ, तो उससे काफ़ी कम हो सकता है। और जो अनडिज़ायरेबल लोग अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, डॉक्टर साहब मैंने अपनी मर्जी से 5 दिन का कोर्स कमी से लेके खा लिया, जिसको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। तो मेरी इतनी ही सलाह आप लोगों के लिए है कि इस सॉल्ट को रोज़ रात को लिया जाए और कुछ समय के लिए, 1-2 दिन में उम्मीद ना की जाए कि मैं आज खाऊंगा कल मुझे फ़ायदा हो जाएगा। इसका फ़ायदा होने में 2-4 हफ्ते लग सकते हैं और कंप्लीट रिलीफ आने में कम से कम 2-4 महीने भी लग सकते हैं। आपके डॉक्टर के टच में रहिए। जो जनरल सलाहें मैंने पिछले अपनी इस किस्म की कड़ी में दी थी और जो सलाहें अब देने की कोशिश की है, फ्रूट्स हमेशा ज़्यादा खाइए। फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको तरह तरह की बीमारियों से बचाते हैं। आप हरी सब्जियां ज़्यादा खाइएगा। लेकिन जो आजकल जो बाहर के खाने की आदतें हैं कि हमें तो लंच बाहर करना ही करना है, हमें डिनर बाहर करना ही करना है, वो जितना हो सके इसको अवॉइड कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सलाहों पे आप अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।